साथियों, योग से हमें वो आत्मविश्वास और मनोबल भी मिलता है जिससे हम संकटों से जूझ सकें और जीत सकें। योग से हमें शांति मिलती है, मानसिक शांति मिलती है। अनेक जो प्राणायाम की टेक्निक्स हैं उसे भी सीखिए, उसको सिद्ध कीजिए। योग की इन पद्धतियों का लाभ बड़ी संख्या में आज पूरी दुनिया में ये कोरोना वायरस से ग्रसित जो लोग हैं, वो पेशेंट उसका लाभ ले भी रहे हैं। योग की ताकत से उन्हें इस बीमारी को हराने में मदद मिल रही है। साथियों, योग से हमें वो आत्मविश्वास, संपूर्ण शांति का अनुभव करता है जिससे हम किसी भी व्यक्ति के लिए एक बहुत बड़ी क्षमता होती है। जब बहुत ज्यादा विपरीत परिस्थिति हो तब भी एक्टिव रहना, थककर हार न मानना, बैलेंस रहना, ये सारी चीजें योग के माध्यम से हमारे जीवन में स्थान प्राप्त करती हैं, हमारे जीवन को बदल देती हैं, ताकत देती हैं। और इसलिए आपने भी देखा होगा, महसूस किया होगा, योग का साधक कभी संकट में धैर्य नहीं खोता है। योग का अर्थ ही है समत्वम योग उच्यते, अर्थात अनुकूलता, प्रतिकूलता, सफलता, विफलता, सुख, संकट, हर परिस्थिति में समान रहने, अडिग रहने का नाम उसी तो योग कहते हैं। फ्रेंड्स, योगा एनहांस आवर क्वेस्ट for a healthier planet. It has emerged as a force for unity and deepens the bonds of humanity. It does not discriminate. It goes beyond race, color, gender, faith, and nations. Anybody can embrace yoga. All you need is some part of your time and empty space. Yoga is giving us not only strength, but also mental balance and emotional stability to confidently negotiate the challenges before us. Friends, if we can fine-tune our course of health and hope, the day is not far away when world will witness the success of healthy and happy humanity. Yoga can definitely help us make this happen. साथियों, जब हम योग के माध्यम से समस्याओं के समाधान की बात कर रहे हैं, दुनिया के कल्याण की बात कर रहे हैं, तो मैं योगेश्वर कृष्ण के कर्मयोग का भी आपको पुनः स्मरण करना चाहता हूं। गीता में भगवान कृष्ण ने योग की व्याख्या करते हुए कहा है, योगः कर्मसु कौशलम, अर्थात कर्म की कुशलता ही योग है। एफिशिएंसी इन एक्शन इज योगा। ये मंत्र सदा सर्वदा हमें सिखाता है कि योग के द्वारा जीवन में अधिक योग्य बनने की क्षमता पैदा होती है। अगर हम अपना काम अनुशासन से करते हैं, अपना दायित्व निभाते हैं,
तो भी एक तरह का योग ही है। साथियों, कर्मयोग का एक विस्तार और है। हमारे यहां कहा गया है, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुखा। अर्थात सही खान पान, सही ढंग से खेलकूद, सोने जागने की सही आदतें और अपने काम, अपनी ड्यूटीज को सही ढंग से करना ही योग है। इसी कर्मयोग से हमें सभी तकलीफों और समस्याओं का समाधान मिलता है। इतना ही नहीं, हमारे यहां निष्काम कर्म को बिना किसी स्वार्थ के सभी का उपकार करने की भावना को भी कर्मयोग कहा गया है। कर्मयोग की यह भावना भारत के रग रग में रची बसी है। जब भी जरूरत पड़ी, भारत के इस निस्वार्थ भाव को पूरी दुनिया ने अनुभव किया है। साथियों, जब हम योग से चलते हैं, कर्मयोग की भावना से चलते हैं, तो व्यक्ति के तौर पर, समाज के तौर पर, देश के तौर पर हमारी शक्ति भी कई गुना बढ़ जाती है। आज हमें इसी भावना से संकल्प लेना है। हम अपने स्वास्थ्य के लिए, अपनों के स्वास्थ्य के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। एक सजग नागरिक के रूप में हम परिवार और समाज के रूप में एकजुट होकर आगे बढ़ेंगे। हम प्रयास करेंगे कि योगा एट होम एंड योगा विद फैमिली को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। ये सिर्फ एक दिन के लिए नहीं होना चाहिए। और अगर हम ये करेंगे तो हम जरूर सफल होंगे, हम जरूर विजयी होंगे। इसी विश्वास के साथ आप सभी को फिर से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की अनेक अनेक शुभकामनाएं। लोकाः समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम।